नेपाल के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव खेतों से घिरा हुआ था जो धूप में चादर की तरह चमकते थे। गांव के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। उनके जीवन एक दूसरे की परंपराओं और साझा कहानियों में बंधे हुए थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आकाश में सुनहरी लालिमा बिखेर रहा था, एक अजनबी रामपुर में आया। गांव वाले, जो स्वभाव से जिज्ञासु और थोड़ा सावधान थे, उस अजनबी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वह व्यक्ति 40 के आसपास का था, जिसका चेहरा धूप से तप चुका था और आंखों में अनगिनत कहानियां झलक रही थीं। उसने अपना नाम राजेश बताया और एक जहाज के बारे में बताया जिसे पानी का जहाज कहा जाता था। गांव वालों के लिए नाव का विचार नया नहीं था, लेकिन एक बड़े जहाज का जो दुनिया के विशाल उथल-पुथल भरे पानी में यात्रा कर सकता था, यह उनके लिए एक अनोखी कहानी थी। राजेश ने समझाया कि वह एक नाविक था जिसने महासागरों में यात्रा की थी और उन देशों का दौरा किया था जो उनकी कल्पनाओं से भी परे थे। उसकी बातों ने समुद्र के विशाल नीले पानी, ऊंची लहरों और व्यस्त बंदरगाह शहरों की जीवंत तस्वीरें दिखाई। गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम सुमन था। उसकी आंखें राजेश की हर बात से चमक उठीं। सुमन हमेशा अपने गांव के बाहर की दुनिया के बारे में उत्सुक था। उसका पिता एक किसान था, जैसा कि मलराहा के अधिकांश लोग थे, और उसका भविष्य भी उसी रास्ते पर चलने के लिए पूरा तैयार लग रहा था। लेकिन पानी के जहाज की कहानियों ने उसके दिल में आग जला दी, दुनिया को देखने और अनुभव करने की इच्छा जगा दी। अगले कुछ दिनों में राजेश इस गांव का सदस्य बन गया। उसने फसल की कटाई में मदद की, भोजन साझा किया और अपनी यात्राओं की ओर कहानियां सुनाई। गांव वाले, जो शुरू में संदेह कर रहे थे, उसे पसंद करने लगे। वे उसकी जटिल टैटू से विशेष रूप से प्रभावित थे, जिन्हें उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों की यादों और प्रतीकों के रूप में समझाया। एक शाम जब गांव वाले एक साथ इकट्ठा हुए थे, सुमन ने हिम्मत जुटाई और राजेश के पास गया। क्या आप मुझे पानी के जहाज के बारे में सिखा सकते हैं? उसने उत्साह और दृढ़ता के मिश्रण से पूछा। राजेश मुस्कुराया। बिल्कुल बच्चा, लेकिन समुद्र के बारे में सीखना केवल जहाज के बारे में नहीं है। यह हवा, तारों और ज्वार को समझने के बारे में है। यह धैर्य, साहस और प्रकृति के प्रति सम्मान के बारे में है। सुमन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उस दिन से राजेश ने सुमन को अपनी छत्र छाया में ले लिया। उसने उसे सितारों को पढ़ना, मौसम को समझना और यहाँ तक कि एक कपास का उपयोग करके सिखाना शुरू किया। लड़के ने सब कुछ एक स्पंज की तरह सोख लिया। हर बीतते दिन के साथ उसके सपने और भी अधिक जीवंत हो गए। गांव ने गर्व और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। सुमन के पिता, हालांकि अपने बेटे के नए जुनून के बारे में चिंतित थे, उसकी आंखों में खुशी और दृढ़ संकल्प देखकर उसे समर्थन देने का फैसला किया। अगर यह तुम्हारा सपना है सुमन, तो इसे पूरा करो, लेकिन याद रखना, हमारा घर हमेशा तुम्हारे लिए है, उन्होंने प्यार और उदासी से कहा। महीने बीतते गए और राजेश रामपुर छोड़ने की तैयारी करने लगा। उसके पैर अगली यात्रा के लिए खुजली करने लगे। वह गांव और उसके लोगों के प्रति काफी स्नेह विकसित कर चुका था, खासकर सुमन के प्रति। अपनी आखिरी रात उसने विदाई भोज के लिए गांव वालों को बुलाया। हंसी और संगीत के बीच उसने सुमन को एक उपहार दिया, पानी के जहाज का एक छोटा बारीक नक्काशीदार मॉडल। यह तुम्हारे सपनों का प्रतीक है सुमन, राजेश ने कहा। एक दिन तुम एक असली जहाज बनाओगे जिसे दुनिया देखेगी और दुनिया की सैर करोगे। सीखते रहो, सपने देखते रहो। आंखों में आंसू लिए सुमन ने राजेश को गले लगाया। सब कुछ के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूं, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा। अगली सुबह राजेश ने विदा ली, पीछे एक गांव छोड़ते हुए जो हमेशा के लिए बदल गया था। सुमन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, राजेश द्वारा दी गई सीख के मार्गदर्शन में। उसने गांव के अन्य जिज्ञासु मनों के साथ अपना ज्ञान साझा किया, नए सपने देखने वालों की पीढ़ी को प्रेरित किया। सालों बाद अपने गांव की पहाड़ी पर खड़ा सुमन अपनी मेहनत का फल देख सकता था। अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन से उसने एक बहुत बड़ा मजबूत पानी का जहाज बनाया था। यह बड़ा जहाज था जिस पर राजेश ने यात्रा की थी, ये एक शुरुआत थी।
जब वह अपनी पहली यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहा था, पूरा गांव उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हुआ। उनकी जयकारें पहाड़ियों में गूंज रही थीं। आशा और साहस की भावना से भरे हुए दिल के साथ सुमन ने रामपुर से बहती नदी पर अपनी यात्रा शुरू की। गांव वालों ने तब तक देखा जब तक वह नजरों से बाहर नहीं हो गया, अपने युवा नाविक पर गर्व महसूस करते हुए, जिसने बड़े सपने देखने और अपने दिल की सुनने का साहस किया। इस प्रकार रामपुर में पानी के जहाज की कहानी शुरू हुई। एक सपनों, साहस और मेहनती मानव की आत्मा की कहानी जो पीढ़ियों को प्रेरित करती है।